हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंटरडायमेंशनल स्पिरिचुअलिटी। कैसे हो आप लोग? नमस्ते, मेरा नाम योगिनी है और मैं इंडिया से हूँ। आई वेलकम यू ऑल इन द लव एंड लाइट ऑफ डिवाइन। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो कल हमने बात की थी हमारी हिस्ट्री के बारे में और इस सवाल पे मैंने वो वीडियो ख़त्म की थी कि हम जब बंधक बन गए थे, जब हम इस ह्यूमन सूट में आ गए थे, तो उसके बाद हमें इस सच्चाई का पता कैसे चला और ये सच्चाई किसने बताई? ये सच हमें बताया है डॉक्टर नेरूडा ने। डॉक्टर नेरूडा को ये बात बताई विंग मेकर्स ने। यहाँ पे आप ध्यान से सुनना कि विंग मेकर्स कौन है। विंग मेकर्स हमारा ही स्वरूप है, हमारे फ्यूचर का स्वरूप है, जिसने डॉक्टर नेरूडा से संपर्क किया और डॉक्टर नेरूडा को ये सारी बातें बताई। ये सारी चीज़ें उन्होंने डॉक्टर नेरूडा को बताई और डॉक्टर नेरूडा ने इसे एक इंटरव्यू के फॉर्म में रिकॉर्ड किया 1998 में, पर इसे पब्लिश नहीं किया क्योंकि डॉक्टर नेरूडा ने ये बताया था कि अभी ये समय नहीं आया है, मानवता अभी इसके लिए तैयार नहीं है इस सच को जानने के लिए। जब समय आएगा तब वो इस इंटरव्यू को पब्लिश कराएंगे और ये इंटरव्यू पब्लिश हुआ है 2014 में। जैसा मैंने आपको पहले अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि ये ऐसी जानकारी है जिसके लिए आपका एक ओपन माइंडसेट में होना बहुत ज़रूरी है और अगर आपको ये जानकारी रेजोनेट करती है तो ये आपके लिए है, अदरवाइज़ ये आपकी चॉइस है, आपकी फ्री विल है कि आप इस जानकारी को इग्नोर भी कर सकते हैं। तो आइए अपने इतिहास में हम आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि विंग मेकर ने ये सारी जानकारी डॉक्टर नेरूडा को दी 1998 में। विंग मेकर हम खुद हैं फ्यूचर से, यानी कि हमारा हायर वर्जन, तब का वर्जन जब ये मैट्रिक्स, ये जो जेल है जिसमें हम कैद हैं, ये टूट चुका है। वहाँ के ह्यूमन ने आ करके ये जानकारी डॉक्टर नेरूडा तक पहुँचाई ताकि आज का ह्यूमन जाग सके और इस मैट्रिक्स से बाहर आने की कोशिश कर सके। अगर आपको ये सारी जानकारी रेजोनेट कर रही है तो आप ये ध्यान रखें कि कहीं ना कहीं आपके अंदर वो यादें बाकी हैं जो अब उभर रही हैं। आज इस युग परिवर्तन के समय में जैसे हम अपनी चीज़ें कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं रोशनी के रास्ते पे, उसी तरह डार्क फोर्सेस भी आगे बढ़ रही हैं और डार्क फोर्सेस का एजेंडा है ह्यूमन 3.0 बनाने का, जो पूरी तरह से AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित होगा और वो हमारे अंदर के जो इमोशंस है, हमारे अंदर का जो एसेंस है, हमारे अंदर की जो कॉन्शियसनेस है, उसको पूरी तरह तबाह कर देंगे। यहाँ से हमारे पास सिर्फ 2 चॉइसेस हैं, या तो हम इनके रोबोट बन जाएं, AI रोबोट, और या तो हम अपने ट्रू फॉर्म में आए। इसीलिए इस जानकारी आज मानवता के सामने आना बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपने को आज़ाद करने की लड़ाई में आगे बढ़ सकते हैं। परंतु ये लड़ाई हमारी किसी और से नहीं है, ये हमारी लड़ाई अपने आप से है। हमें अपने वास्तविक स्वरूप में आना है, हमें सिर्फ वो याद करना है जो हम भूल गए। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारे अंदर प्रोग्रामिंग कर दी गई थी, हमारे अंदर कुछ इम्प्लांट्स लगाए गए थे, तो हम उस इम्प्लांट्स को चेंज कर सकते हैं, उसकी प्रोग्रामिंग को बदल सकते हैं और ऐसा हम अवेयर होके कर सकते हैं। आज जो जीवन हम जी रहे हैं, जो देख रहे हैं हम अपनी आँखों से, वो एक तरह से एक सपना है। हमें इस चीज़ को इस तरह से समझना चाहिए, जैसे आप सोते हो और ड्रीम देखते हो, उस ड्रीम में कुछ भी हो सकता है। कभी अच्छा सपना आता है आपको, कभी बुरा सपना आता है, कभी आप उस ड्रीम में चीज़ों को बदल सकते हो। जनरली जब आप ल्यूसिड ड्रीमिंग कर रहे होते हो तो आप उसमें चीज़ों को बदल सकते हो। तो ये जो हमारा जीवन है ये एक तरह का सपना है
और अब हमें जागने की ज़रूरत है। हम कब तक इस ड्रीम में जीते रहेंगे, कब तक हम इस सपने का हिस्सा बनाए रहेंगे, कब तक हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल के रहेंगे और कब तक हम अपने आप को मैनिपुलेट होने देंगे। वो मैनिपुलेट करते जा रहे हैं और हम मैनिपुलेट होते जा रहे हैं। हम सो रहे हैं और वो जी रहे हैं। वो हमारी एनर्जी पे सरवाइव कर रहे हैं क्योंकि उन डार्क फोर्सेस का डिवाइन से कनेक्शन टूट चुका है और हर एक बीइंग को यहाँ पे एग्जिस्ट करने के लिए एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी वो लेते हैं हमसे। तो कब तक हम उनके लिए ये एनर्जी प्रोवाइड करते रहेंगे। इट्स हाई टाइम कि अब हम इस सपने से जाग जाएं और जाग के अपने वास्तविक स्वरूप को जानें। तो विंग मेकर्स आगे बात करते हैं कि हमें अब क्या करना चाहिए। वो टोन और वाइब्रेशन इक्वालिटी की बात करते हैं, जिसका मतलब होता है दिल से जीना। और उन्होंने 6 वर्च्यू बताए जिसे हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए, दिल से, दिखावे के लिए नहीं, दिल से। और वो 6 वर्च्यू हैं। पहला, एप्रिसिएशन। हमें लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए, उनको बढ़ावा देना चाहिए। दूसरा है विनम्रता। हमें लोगों के प्रति विनम्र रहना चाहिए, हम्बल रहना चाहिए। तीसरा है कंपैशन। हमें एक अनकंडीशनल लव के स्टेट से हर एक को देखना चाहिए और कंपैशन में रहना चाहिए। चौथा है फॉरगिवनेस। हमें दूसरों को भी माफ़ करना है उनकी गलतियों के लिए और हमें खुद को भी माफ़ करना है अपनी गलतियों के लिए। हमें गिल्ट में नहीं जाना अपनी गलतियों के लिए और फॉरगिवनेस रखनी है, क्षमा रखनी है अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। पांचवा है अंडरस्टैंडिंग। हमें एक अंडरस्टैंड करना है दूसरों की फीलिंग्स को, दूसरों की प्रॉब्लम्स को और एक अंडरस्टैंडिंग मूड में अपने जीवन को जीना है। और छठा है वीरता। हमें वीरता के साथ आगे बढ़ना है। ये हैं वो 6 वर्च्यू जो हमें अपने जीवन में उतारने हैं, पर याद रखें दिखावे के लिए नहीं बल्कि दिल से। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर नेरूडा के पहले ये जानकारी किसी को नहीं थी। कुछ लोग यहाँ धरती पे आए, कुछ संत की तरह, कुछ ऐसे ह्यूमन बीइंग्स के रूप में आए जिन्होंने हमें सच बताने का बहुत प्रयास किया, लेकिन मानवता एक ऐसे जंजाल में जकड़ी हुई थी कि उन्होंने इस बात को समझा ही नहीं, उन्होंने सुना ही नहीं, क्योंकि मानवता तैयार नहीं थी। आज अगर आप इस जानकारी को सुन रहे हो, कम से कम सुन रहे हो, एक्सेप्ट ना भी करो, अगर आपको स्वीकार्य ना भी हो, तब भी कम से कम आप आज इस कंडीशन में हो कि आप एक अलग जानकारी को सुन तो पा रहे हो। लेकिन उस समय लोग इस कंडीशन में ही नहीं थे कि वो इस जानकारी को सुनना भी पसंद करें, तो उन्होंने सिरे से इस जानकारी को खारिज कर दिया और बहुत कोशिश करने के बाद भी वो लोग कामयाब नहीं हो पाए लोगों को इस मैट्रिक्स के बाहर दिखाने से, और लोग ये चीज़ नहीं देख पाए। लेकिन आज हमारी मानवता एक दो राहे पे खड़ी है, जहाँ से 2 रास्ते हैं, एक डार्क फोर्सेस का ह्यूमन 3.0 और एक हमारा ह्यूमन 3.0, जिसका मतलब है एक आज़ाद ह्यूमन जो 5D चेतना में होगा। अब यहाँ पे डिसीजन टोटली आपका है कि आप क्या चूज़ करते हो, डार्क फोर्सेस का AI वाला ह्यूमन या फिर अपना ओरिजिनल स्वरूप जो हम हमेशा से थे। अभी इस समय अर्थ पे बहुत सारे स्टार सीड और बहुत सारे लाइट वर्कर काम कर रहे हैं और स्टार सीड आए ही इसीलिए हैं कि वो इस अर्थ की असेंशन में हेल्प कर सके। आप सोचो ये कितनी बड़ी बात है। वो यहाँ पे ट्रैप नहीं थे, फिर भी उन्होंने मदर अर्थ की पुकार को सुना और वो यहाँ पे अपने हायर डायमेंशन से आए हैं। लाखों की संख्या में हैं, अब तो करोड़ों की संख्या में भी हैं, और वो हमारे अर्थ के असेंशन में हेल्प कर रहे हैं। बस हमें थोड़ी सी कोशिश करनी है और हमें एक पॉजिटिव और ओपन माइंडसेट लेके आगे चलना है।
अब यहाँ पे एक सवाल और आता है कि कुछ लोग इस जानकारी को मानेंगे और इस दिशा में कुछ प्रयत्न करेंगे, और हो सकता है कुछ लोग इसे सिरे से नकार दें और वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाए। तब क्या होगा? जो लोग इस जानकारी को एक्सेप्ट करेंगे और इस दिशा में आगे बढ़ेंगे, वो लोग आने वाले भविष्य के पायनियर होंगे, और बाकी लोग भी धीरे धीरे इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। एक ग्रैंड पोर्टल है, वो ओपन होगा, और वो ओपन तब होगा जब हमारी साइंस, आज हम साइंस की ही लैंग्वेज को सच मानते हैं, साइंस जो बोलता है उसे ही यकीन करते हैं, तो साइंस ही इस बात को प्रूव करेगा और साइंस ही हमें वो ग्रैंड पोर्टल दिखाएगा। वो ग्रैंड पोर्टल हमारे अंदर ही है, वो कहीं बाहर नहीं है। लेकिन जब ये बात पूरी तरह से साइंस प्रूव कर देगा, तब हम जब इस मैट्रिक्स के पार एक साथ कई लोग देखेंगे, तब हमारा ग्रैंड पोर्टल ओपन होगा और तब हम जाएंगे इस 5D में और इस मैट्रिक्स से बाहर और इस कर्म के बंधन से मुक्त होंगे, इस जीवन मरण के चक्रव्यूह से छूट जाएंगे और अपने वास्तविक स्वरूप में आएंगे, उसी डिवाइन के स्वरूप में जिसका अंश हम हैं। हमारे अंदर डिवाइन है और हम ही डिवाइन है। अहम ब्रह्मास्मि। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि युग परिवर्तन और इस 5D शिफ्ट की तैयारी हम कैसे कर सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए कि हम अपने आप को 5D में 5th डायमेंशन में असेंड कर सकें। आशा करती हूँ कि आपको मेरे आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।